बिल्कुल प्रारंभ करें मान्यवर। जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अ, दीप पर्व के बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सब 4-5 दिन का कार्यक्रम। इस दीपावली की आप सभी को एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस दीपावली पर आधारित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो खंडवा से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं, अपने बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और प्रतिदिन चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे नन्हे दोस्तों का, हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपका स्वागत है सर, आज आपने समय दिया है। मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्री हीरा सिंह कौशल जी, जो कि मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच हैं, जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर। और आप इस पटल पर लगातार आपका सहयोग बाल प्रहरी को मिलता रहा है। संचालन करेंगे श्रीमती बिमला जोशी विभा जी, जो कि वाशिंगटन अमेरिका से हमारे बीच में है। आप एक नवाचारी शिक्षिका हैं और मूल से उत्तराखंड की हैं, वर्तमान में आप वाशिंगटन में हैं। तो आपने आज संचालन के लिए समय निकाला, आपका आभार। डॉक्टर दीक्षा चौबे जी हमारे बीच जुड़ते रहती हैं, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। रूपा राय मौली जी लखनऊ से जुड़ते रही हैं। रमेश चंद द्विवेदी साहब हुल्द्वानी नैनीताल से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। श्री सौरभ मिश्र जी गोरखपुर से। रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ती हैं। सरोजनी कुकरेती दीदी कोटद्वार से हमारे बीच जुड़ती हैं। डॉक्टर कुसुम चौधरी जी गंगागढ़ लखनऊ से। आप भी एक नवाचारी शिक्षिका हैं, बाल साहित्य में आपका महत्वपूर्ण काम है। पवन कुमार सिंह जी सुल्तानपुर से, आप भी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साहित्य लिखते हैं। पारस चंद जैन साहब टोंक से, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षा संयुक्त निदेशक हैं राजस्थान सरकार से। भावना जोशी जी वजूला बागेश्वर से। पूनम पंजी का अभिभावक बतौर भी हमारे इस पटल पर जुड़ती रही हैं, आप शिक्षिका हैं डोंगोली हाट में। ममता जोशी जी जीआईसी द्वाराहाट से। दीपक चंद बिष्ट जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं जीआईसी शेर में, आप एक अभिभावक बतौर आपका सहयोग भी इस पटल को लगातार मिलते रहा है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मदन सिंह भाटी साहब जोधपुर राजस्थान से। भाटी साहब एक अभिभावक बतौर इस पटल पर जुड़ते हैं, लेकिन बहुत दिन से नहीं जुड़ पाए हैं सर। आप बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं विशेषकर। मैं आपका स्वागत करता हूं, आज आपने बहुत दिन बाद सहमति दी। डॉक्टर सतीश चंद भगत जी बनौली दरभंगा से, जो कि बाल साहित्य के लिए समर्पित हैं राष्ट्रीय स्तर पर। दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से हमारे पत्रिका के संरक्षक सदस्य हैं। सुनील कुमार माथुर साहब वरिष्ठ साहित्यकार हैं जोधपुर राजस्थान से। कृपाल सिंह शीला जी, जो कि हमारे संगठन के साथी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। मित्रों, जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए 3-4 ग्रुप बने हैं। तो आज बाल प्रहरी परिवार मित्र में सभी मित्रों को जोड़ा गया है, इसलिए कि कहीं न कहीं फोटो एक साथ रहता तो सम्मान पत्र बनने में सुविधा होती है। लेकिन कुछ साथी, कल मैं देख रहा था, उन्होंने सहमति के साथ ही अपना फोटो भी डाल दिया। मैं आदरणीय पांडे सर से, आदरणीय माथुर साहब अपना माइक बंद कर लीजिए। मैं दिन में श्याम प्रसाद पांडे जी से बात करता, कक्षा 6 में मेरा एडमिशन होना था। तो मैंने 6 से प्राइमरी से गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन होना था। मैं पांडे जी से बात कर रहा था कि मैं अपनी माँ से कहता था, माँ मेरे लिए उस स्कूल की ड्रेस सिला दो। क्या अंदाज उस ड्रेस को देख करके स्कूल वाले मेरा एडमिशन वैसे ही कर देंगे। लेकिन बाद में बड़ी मुश्किल से हुआ, लेकिन मेरा एडमिशन उस स्कूल में। तो कहने का मतलब है, बाल मन की तरह हमारे जितने भी बड़े साथी हैं, उन्होंने कल सहमति के साथ ही अपना फोटो भी शेयर कर दिया। और मैं सभी पटल के साथियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस पटल पर कई साथी, यद्यपि सम्मान पत्र के कोई भूखे नहीं है, सब लोग सम्मानित हैं, जितने भी वरिष्ठ साथी हैं। फिर भी हमारे एक यादगार रहता है कि हमने इस दिन ये कार्यक्रम किया। तो हम इसीलिए एक सम्मान पत्र देने का प्रयास करते हैं। लेकिन
हम बस ये इसके लिए कोई शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क भाई इतनी होती है कि आप नियम को पढ़ के अपनी फोटो डालें, जब मांगा जाए तब अपनी फोटो दें। अब कोई कहेगा मैंने परसों दिया है, एक मैम तो आज कहने लगी आपके पास मेरा फोटो है, मैं क्यों डालूं? अब फोटो ना तो मोबाइल पर रह पाता है, न कंप्यूटर पर रह पाता है, तो इसलिए जब मांगा जाता है तो हम मदद करेंगे, तो इतने मदद हम चाहते हैं। तो इस कारण अब कई लोगों को ये लगा कि हमने तो कल ही फोटो डाल दिया, तो उन्होंने फोटो नहीं डाला, अब उनका सम्मान पत्र नहीं बन पाएगा, तो बाद में उनकी नाराजगी होती है कि आप अपनी मोनोपोली करते हैं। तो इतनी मदद करेंगे हमारे सभी साथी। और मैं इस बात को इसलिए भी समझता हूँ कि हम कभी बैंक जाते हैं, डाकखाने जाते हैं, बड़े बड़े एमए बीए में पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं अंकल हमारा विड्रॉल फॉर्म भर दो, जबकि उसमें कुछ नहीं, अपना नाम, कक्षा, खाता नंबर भेजना है, वो दूसरे को पता नहीं, खुद को पता होता है। लेकिन कहीं न कहीं हम बिल्कुल ये मशक्कत नहीं करते हैं कि हम नियम को पढ़ रहे हैं एक बार। तो आशा है आप सबका सहयोग इस पटल को मिलेगा। एक बार मैं पुनः आज के इस कार्यक्रम में आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ सहित स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ इस पटल पर आदरणीय श्री आकाश शास्त्री सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। श्री श्याम पल्लव पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, आप भी प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से हमारे डाइट से हैं, और प्रतिदिन आप इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में कई अन्य साथी भी हैं जिनका नाम कल की सूची में है। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा, और ये पटल को आप बच्चों को इस पटल पर जोड़ के संबल प्रदान करेंगे। इस पटल पर मुख्य रूप से बच्चों की ही गतिविधियां होती हैं, तो हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि अपने घर परिवार परिचित बच्चों को इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगे। आदरणीय पवन कुमार सिंह साहब, आपका स्वागत है, कृपया अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और इस कार्यक्रम में जब आपका नंबर आए, पवन जी कृपया अपना माइक बंद कर लीजिएगा, जब आपका नंबर आए तभी माइक ऑन कीजिएगा, नहीं तो आवाज इको होती है। बस एक प्रतिनिधि रचना बिगर किसी भूमिका के सुनाएंगे, तो क्योंकि सूची है लंबी है, तो आप सब मदद करेंगे। केवल एक प्रतिनिधि रचना बिगर किसी भूमिका के, क्षणिका के, सीधे सीधे सब अपनी बात रखेंगे, तो हम आभार व्यक्त करेंगे। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि कई हमारे जो पटल पर जुड़े हुए साथी, उनको लगता है कि अमुक आदमी कविता पढ़े तो उनको दाद देनी चाहिए, वाह वाह कहें, तो वाह वाह के चक्कर में आवाज इको होती है, और जो कविता सुना रहे हैं उनकी आवाज और भी सुनाई नहीं देती है। तो हम निवेदन करेंगे कि इस पर जिस समय अपना कविता हो उसी समय अपना माइक करेंगे। अगर आपको उत्साह बढ़ाने का लगता है तो चैट बॉक्स पर आप उत्साह बढ़ा के मदद कर सकते हैं, जैसे कि आप में से अधिकतर लोग करते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में जोड़ा गया है, तो कल के लिए भी सब आप सादर आमंत्रित हैं। तो एक बार मैं सभी को प्रणाम करते हुए मंच सौंपता हूँ आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए श्रीमती बिमला जोशी बीभा जी, जो कि वाशिंगटन अमेरिका से हमारे बीच है। बीभा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 1306वां जो ऑनलाइन कार्यक्रम आज हम करने जा रहे हैं, मैं सभी प्रतिभागी, हमारे जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं श्री हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से, मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं, और श्याम पल्लव पांडे जी हैं, श्री आकाश सारस्वत जी हैं उपनिदेशक उत्तराखंड, और सारे जितने भी आमंत्रित कवि कवित्री हैं उनको मैं इस मंच पर उनका स्वागत करती हूँ। उनका इस दीपावली पर्व पर मैं उनको जो है शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी दिवाली अच्छी रहे, आपके परिवार संपन्न रहे, खुशियां आपको मिले। तो सभी को आमंत्रित करते हुए सभी को जो है इस दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए मैं इस आज कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हमारे इस कवि सम्मेलन का कारवां जो है बहुत आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए मैं उदय किरोला जी को भी बहुत बहुत उनको आशीर्वाद, उनको शुभकामनाएं देती हूँ।
और उनका यह कार्यक्रम जो है हमेशा चलता रहे, आगे बढ़ता रहे कारवां, और हम बहुत कुछ एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी परिपाटी जो इन्होंने चलाई है, आगे तक बढ़ती रहे। तो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो हमारे कार्यक्रम में हमेशा से ही हमारे पूजनीय हैं, बड़े हैं, वो हमें आशीष वचन देते हैं और हमेशा हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। मैं श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक उत्तराखंड, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ आशीष वचन के लिए और उनका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। सर, आप अपना आशीष वचन देने के लिए कृपा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। जी। बाल प्रहरी के 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रहे इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे श्री अशोक जी, मुख्य अतिथि के रूप में श्री हीरा सिंह जी, और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन का शुरुआत करने वाली प्रिय विमला जी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी के साथ साथ समस्त विद्वान साहित्यकारगण, विदुषी साहित्यकार बहने, वास्तव में ये मंच न केवल बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, सभी के लिए एक वरदान के रूप में सामने आ रहा है। और दीपोत्सव महापर्व में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है, उसके शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये बाल प्रहरी की कार्यशालाएं वास्तव में बच्चों के लिए तो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनकी समझ के विकास के लिए तो मील का पत्थर साबित हो रही है। और मेरा तो ये मानना है कि मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा पड़ाव सफर किसी ऑनलाइन कार्यशाला ने पूरा किया होगा। लगातार अनवरत है, बहुत बड़ा मायने रखता है जब हम 1400वें पड़ाव की बात करते हैं, अर्थात 1300 पड़ाव हम पार कर चुके हैं। निश्चित रूप से इसमें मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के प्राणवायु के रूप में श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत है, जिसका लाभ सभी को मिल रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी को दीपोत्सव महापर्व की बधाई देते हुए और ये आशा करते हुए कि हम चूंकि सभी प्रबुद्ध हैं, साहित्यकार हैं, शिक्षक भी हैं, तो अपने आचरण के द्वारा और अपनी कथनी करनी में एक रूपता के द्वारा न केवल अपने बच्चों को, समाज को संदेश दें, जिससे कि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार, सभी का वंदन, सभी का स्वागत करते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका। और इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां दीपोत्सव के अवसर पर बोलूंगी। जलाओ दिए पर ध्यान रहे, ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। नई ज्योति नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम, ऐसी निशा की गली में तिमिर राह भूले। खुले मुक्ति का वह किरण द्वार जगमग, उषा जा न पाए, दिशा आ न पाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। बहुत अच्छी सुंदर पंक्तियां गोपाल दास नीरज ने ये लिखी हुई है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के जो हमारे आमंत्रित कवि कवित्रियां हैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। सर्वप्रथम डॉक्टर दीक्षा चौबे जी दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में हैं, तो उन्हें मैं इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनका स्वागत है इस मंच पर। डॉक्टर दीक्षा चौबे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमला जी। पटल पर उपस्थित सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और दीपावली की शुभेच्छाएं।
मैं आप सबके सम्मुख एक बाल गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। बालक की जिज्ञासा होती है कि दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, उसी बिंदु को लेकर मैंने यह गीत लिखा है। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह मिलेगा, इसकी आकांक्षा है। घर की जी जी। साफ सफाई करके जगमग दीप जलाते, घर की साफ सफाई करके जगमग दीप जलाते, माँ बतलाओ बात मुझे क्यों दीपावली मनाते। माँ बतलाओ बात मुझे क्यों दीपावली मनाते। देव धनुज ने सोचा मिलकर सागर मंथन कर लें। देव धनुज ने सोचा मिलकर सागर मंथन कर लें। कार्तिक अमां प्रकट हो लक्ष्मी कहा विष्णु ने वर लें। पूजन कर धन की देवी का हम सुख समृद्धि पाते। जगमग दीप जलाते बेटा जगमग दीप जलाते। वनवास हुआ रामचंद्र को साथी सीता लक्ष्मण। वनवास हुआ रामचंद्र को साथी सीता लक्ष्मण। हुई अकेली जब सीता माँ हरण लेकर ले गया रावण। मदद मिली वानर सेना की, मदद मिली वानर सेना की। राम युद्ध पर जाते जगमग दीप जलाते बेटा जगमग दीप जलाते। राम पराजित करके रावण आज अयोध्या आए। राम पराजित करके रावण आज अयोध्या आए। दीपावली सजी नगरी में पथ में पुष्प बिछाए। जय जयकार राम की करते, जय जयकार राम की करते। जन जन हर्ष मनाते जगमग दीप जलाते बेटा दीपावली मनाते दीपावली मनाते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और इस कविता के माध्यम से आपने बच्चों को जो है श्री राम कथा जो है प्रस्तुत की है, और ये ज्ञानवर्धक भी है, और दूसरा जो है हम दीपावली मनाते हैं इसको भी जो है प्रस्तुत करता है। तो बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत अच्छी आपने एक सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती रूपा राय मौली जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। उन्हें इस मंच पर सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती रूपा राय। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी, थोड़ा स्वागत। समय के अभाव की वजह से बहुत बड़ी कविता नहीं लिख पाई हूँ। कविता है, आई दिवाली रौनक हो दीपों वाली। हर घर में हुई साफ सफाई, दीवारों की रंग पुताई। घर में सजेंगी दीपक लड़ियां, चहु और छूटे फुलझड़ियां। दीदी बनाएंगी रंगोली, सबके माथे सजेगी रोली। घर में लक्ष्मी पूजा होगी, मिठाइयों की थाल सजेगी। रिंकी पिंकी खाए मिठाई, सोनू मांगे खीर मलाई। पर रखना यह ध्यान जरूर, पटाखों से रहना है दूर। इनमें जाते पैसे व्यर्थ, वायु प्रदूषण में ये समर्थ। दूषित करते यह बारूद, हो दुर्घटना गए जो चूक। बिना पटाखों के भी दिवाली घर में भरती है खुशहाली। आओ मिल त्योहार मनाएं, दीपों से घर खूब सजाएं। घूमे फिरे मिठाई खाएं, हर ओर खुशियां फैलाएं, हर ओर खुशियां फैलाएं। शुभ दीपावली। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रूपा राय। बहुत सुंदर आपने दीपावली के अवसर पर इस कविता को प्रस्तुत किया, ज्ञानवर्धक और बहुत सराहनीय है। तो इसी क्रम में मैं श्री रमेश चंद द्विवेदी जी हल्द्वानी नैनीताल से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ आज के कवि सम्मेलन के लिए। रमेश चंद द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। माँ शारदे को वंदन और मंच के प्रतिष्ठित विद्वानों का मेरा अभिनंदन और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। प्रस्तुत है शुभ दीपावली के अवसर पर एक सरसी छंद गीत। आप लोग गीत का आनंद लें। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। नया लोक बसता धरती पर, करता रस संचार। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। नया लोक बसता धरती पर,
करता रस संचार। दीपों का होता है संगम, सजने लगी कतार। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। युगों युगों से संचित संस्कृति होता हमको गर्व। अंधकार होता है ओझल, यह प्रकाश का पर्व। धरती पर करते हैं विचरण, ले तारों का हार। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। रोम रोम पुलकित होता है, मुखड़े पर मुस्कान। खुशबू आती है व्यंजन की, बनते हैं पकवान। फुलझड़ियां लाती हैं रौनक, बांट रही उपहार। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। अंतिम पंक्ति ऊपर आ रहा हूं। ज्योतित होता है अंबर पथ, खिलते मन में फूल। कर्म हमारा हो संकल्पित, कहीं न होती भूल। दीपों की माला से सज्जित हो पावन त्योहार। उत्सव धर्मी देश है भारत, आते सब त्योहार। आते सब त्योहार, आते सब त्योहार। धन्यवाद और आप लोगों का आभार। बहुत सुंदर द्विवेदी जी। त्योहार तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है और एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में हम लोग त्योहार मनाते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर कविता, मन मोह लेने वाली। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री सौरभ मिश्र जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। वो सादर आमंत्रित हैं इस मंच पर। सौरभ मिश्र जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वागत है, स्वागत। छोटी कविता, हास्य व्यंग्यपूर्ण छोटी कविता। शुभ दीपावली का अवसर, आओ कुछ उत्साह करें, नाचे गाएं खेले कूदें और मिठाई साफ करें। तो माहौल कैसा बना है? कभी इधर से कभी उधर से लाल कलिंदे उड़ते जाते, छोटे बड़े हजारों रॉकेट आसमान में चढ़ते जाते। रंगोली के रंगों में रंगीन सुनहरे सपने हैं, गले मिले हम सबको जाकर वे सब अपने अपने हैं। पर इस माहौल में, अब यहाँ से हास्य व्यंग्यपूर्ण, इस माहौल में हम लोग की गली के जो चाचा जी हैं उनकी क्या स्थिति है? थोड़ा हास्य व्यंग्यपूर्ण है। पूरे साल गली के चाचा उखड़े उखड़े रहते हैं। पूरे साल गली के चाचा उखड़े उखड़े रहते हैं। खेल कूद हो या मजाक हो, हमें डांटते रहते हैं। इस बार उनकी डांट का बदला हमको लेना है। उनके घर बम फोड़कर उनको सहमा देना है। झुंड बनाकर चल दिए हम आंखों में अंगार लिए। झुंड बनाकर चल दिए हम आंखों में अंगार लिए। घात लगाए बैठे थे हम हाथों में हथियार लिए। बम हाथों में हथियार लिए। ढेरों बम रॉकेट पटाखे लेकर जब तैयार किया, ढेरों बम रॉकेट पटाखे लेकर जब तैयार किया, पता चला मम्मी ने आकर पहले ही उनको बता दिया। पता चला मम्मी ने आकर उनको पहले ही बता दिया। ये स्थिति बहुत खराब है मम्मी लोग। पीछे से आए चाचा, सस्पेंस, पीछे से आए चाचा और हमको वही पकड़ लिया। लगा कि मारेंगे थप्पड़, ये पलटा वाली स्थिति। लगा कि मारेंगे थप्पड़, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या किया आगे देखते हैं। एक मिठाई का डब्बा बम पटाखे उपहार दिया। एक मिठाई का डब्बा बम पटाखे उपहार दिया और प्यार से पुचकार कर हमको गले लगा लिया। ये तो एकदम स्थिति उल्टी हो गई। तो क्या वो चाहते हैं ये भी जान लें।
पता चला यहीं पर आकर, पता चला यहीं पर आकर चाचा इतने बुरे नहीं। पता चला यहीं पर आकर चाचा इतने बुरे नहीं, बस उनको चिंता है इतनी हम कुछ गलत करे नहीं। ख्याल रखे अपनी सेहत का और शरारतें करे नहीं, सम्मान करे अपने बड़ों का, गलत आचरण करे नहीं। शुभ दीपावली का अवसर, आओ कुछ उत्साह करें, नाचे गाएं खेले कूदें और मिठाई साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी इस कविता ने बाल मन के चित्रण को प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपका आभार है। और बहुत सुंदर सारे बचपन में बाल मन में जो बातें आती हैं, बचपन में हम जो कुछ करते हैं, वो आपने जो है उसका सुंदर बड़ा अच्छा चित्रण किया है। क्योंकि बड़े होने के बाद हमें उतना किसी भी चीज में उतना मजा नहीं आता जो हमें बचपन में आता है। जब फुलझड़ियाँ जलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, दीपावली तो दीपावली तभी होती है जब हमारा बचपन होता है, जब मन में बचपन हो। तो बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस कवि सम्मेलन में आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हें बुलाने से पहले 2 लाइनें पढ़ूंगी। किसी अंधेरी काली रात से पूछो, किसी अंधेरी काली रात से पूछो, एक दिया जलाने से क्या होता है। किसी अंधेरी काली रात से पूछो, एक दिया जलाने से क्या होता है। किसी निराश मन से पूछो, आशा की एक ज्योति जगाने से क्या होता है। एक दिया जले मन में आस का, एक दिया जले मन में आस का, एक दूसरे में ईश्वर में आभास का, एक दूसरे में ईश्वर में आभास का। किसी प्यास से व्याकुल कंठ से पूछो, एक घूंट पानी क्यों अमृत सा लगता है। किसी अंधेरी काली रात से पूछो, एक दिया जलाने से क्या होता है, एक दिया जलाने से क्या होता है। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी खंडवा, मध्य प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूँ, सादर आमंत्रित। आपका स्वागत है सर। अपनी कविता के लिए आप अशोक कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत जी। बाल प्रेरी मंच पर बाल प्रेरी का 1306वां ऑनलाइन कार्यक्रम, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में है, और इस कार्यक्रम में एक बाल कविता लेकर मैं भी उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है शुभ दिवाली। स्वागत। शुभ दिवाली आई दम की लाई बताशे लावा, राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। गुल्लू ने इस दिवाली पर चक्री फुलझड़ियों को संगले, आसमान पर रंग बिरंगा सुंदर रॉकेट भेजा। राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। चंद्रयान से बोला गुल्लू, चंदा मामा को दे देना, चकली गुजिया मेवा। राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। ग्रीन पटाखे की कुछ लड़ियां, चक्री बम और चमचम कड़ियां, गगनयान से बोला गुल्लू, इंद्रधनुष को रंग भेजा। राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। अंतरिक्ष में जल्दी जाना, गगनयान तू प्रक्षेपण कर, दिया सलाई दीपक भेजा। राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। काली घनी न रातें होंगी, दीप जला कर करें उजाला, जग को उजला कर जा। राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। शुभ दिवाली आई दम की लाई बताशे लावा, राम राज पर दीप जले हैं अवध को सुखद सहेजा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
आदरणीय श्रीमती विभा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति सर, आपने बहुत बढ़िया 4 चांद लगा दिए कविता पाठ से। बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर कविता। और इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उनका इस मंच पर स्वागत है कविता पाठ के लिए। श्रीमती रुखसाना बानो जी, मिर्जापुर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मंच को नमन, आप सभी को बड़ा प्रणाम। स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी रचना का शीर्षक है लो फिर आई दीवानी। अंधकार को हरने वाली, अंधकार को हरने वाली संस्कृति की है प्राण दिवाली। अंधकार को हरने वाली संस्कृति की है प्राण दिवाली। बंधुत्व की भावना से पूर्ण सुचिता ममता देने वाली, लो फिर आई दीवाली, लो फिर आई दीवाली। कलुष भेद को हरने वाली, जग आलोकित करने वाली। कलुष भेद को हरने वाली, जग आलोकित करने वाली। एक रूपता की जो है प्रतीक, आस्था को जीवन देने वाली, लो फिर आई दीवाली, लो फिर आई दीवाली। मान मर्यादा से सुशोभित, मान मर्यादा से सुशोभित, धरा को पुलकित करने वाली। संस्कार सहित परिवार विशाल, संस्कार सहित परिवार विशाल। सृष्टि में उल्लास फैलाने वाली, लो फिर आई दीवाली, लो फिर आई दीवाली। शुभ प्रकाश में शुभ आगमन से, शुभ प्रकाश में शुभ आगमन से विश्व को जगमग करने वाली। क्षमता भ्रातृत्व और विनम्रता, क्षमता भ्रातृत्व और विनम्रता। मानवता को मन में भरने वाली, मानवता को मन में भरने वाली। लो फिर आई दीवाली, लो फिर आई दीवाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। बहुत सुंदर। लो फिर आई दीवाली, मानवता को मानवता का पाठ सिखाने वाली। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद रुखसाना जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी, कोटद्वार पौड़ी से हमारे बीच में है। उनका इस मंच पर स्वागत है। श्रीमती सरोजनी कुकरेती। नमस्कार, समस्त विद्वज्जनों को प्रणाम, मंच को प्रणाम। हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कविता प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है आओ हम सब दीप जलाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर को दूर भगाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर को दूर भगाएं। जगमग दीप जले चहुं ओर, जगमग जगमग दीप जले चहुं ओर, ना दिखे धरा का ओर छोर। जगमग दीप जले चहुं ओर, ना दिखे धरा का ओर छोर। फूल दियों से घर सज जाएं, फूल दियों से घर सज जाएं, ध्वजा प्यार की हम फहराएं। फूल दियों से घर सज जाएं, ध्वजा प्यार की हम फहराएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर का दूर भगाएं। माटी का सम्मान करें हम, माटी का सम्मान करें हम, अपने में अभिमान भरें हम। माटी का सम्मान करें हम, अपने में अभिमान भरें हम। दीपों का त्योहार दिवाली, दीपों का त्योहार दिवाली, कोई हाथ रहे ना खाली। दीपों का त्योहार दिवाली, कोई हाथ रहे ना खाली। चाक कुम्हार की चलती घर घर, चाक कुम्हार की चलती घर घर, दीप सभी के जलते फर फर। चाक कुम्हार की चलती घर घर, दीप सभी के जलते फर फर। पुरुषोत्तम को हम घर लाएं, पुरुषोत्तम को हम घर लाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर का दूर भगाएं। फुलझड़ी पटाखे छोड़ छोड़ कर, फुलझड़ी पटाखे छोड़ छोड़ कर, परिवेश का अपने हे ध्यान धर। फुलझड़ी पटाखे छोड़ छोड़ कर, परिवेश का अपने हे ध्यान धर। रंग रंगोलियां खूब सजाएं, रंग रंगोलियां
खूब सजाएं, गीत राम का हम सब गाएं। रंग रंगोलियां खूब सजाएं, गीत राम का हम सब गाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर का दूर भगाएं। दीप जले ज्यों ज्यों जगमग जगमग, दीप जले ज्यों जगमग जगमग, प्रीति दिलों में द्विगुणित हो सब। दीप जले ज्यों जगमग जगमग, प्रीति दिलों में द्विगुणित हो सब। पास पड़ोस सब हर्ष मनाए, पास पड़ोस सब हर्ष मनाए। आओ हम सब दीप जलाएं, आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर का दूर भगाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सुंदर। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान तिमिर को दूर भगाएं। बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी प्रस्तुति सरोजनी जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति, सुंदर चित्र कविता के माध्यम से। इसी क्रम में मैं ये शोर बहुत हो रहा है। डॉक्टर कुसुम चौधरी जी गंगागंज लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। डॉक्टर कुसुम चौधरी जी। अगर इस पटल पर आप जुड़ी हैं तो डॉक्टर कुसुम चौधरी जी, आपका स्वागत है। इसी क्रम में मैं शायद हो सकता है नहीं जुड़े। श्री पवन कुमार सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उनको सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। श्री पवन कुमार सिंह जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। शायद ये भी नहीं जुड़ पाए हैं। पवन कुमार सिंह सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। हाँ हाँ जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। धन्यवाद। पवन कुमार जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कुछ डिस्टर्ब चल रहा शायद। नेट बाधित हो रहा लग रहा है पवन जी का। जी जी पवन कुमार जी। इसी क्रम में श्री पारसचंद जैन जी टोंक राजस्थान से हमारे बीच में हैं। उन्हें आमंत्रित करती हूँ मैं इस कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा विलंब से जुड़ा हूँ, इसके लिए क्षमा याचना। आदरणीय श्याम पलाटी पांडे साहब, किरोड़ा साहब और मंच संचालन कर रहे अध्यक्ष जी, सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरी कविता है, आओ बच्चों दीप जलाएं, आओ बच्चों दीप जलाएं, दीप जलाकर खुशी मनाएं, अंधकार को दूर भगाएं, हर घर में उजियारा आए। आओ बच्चों दीप जलाएं, दीप जलाकर खुशी मनाएं, एक दूजे के घर पर जाएं, एक दूजे को गले लगाएं, देकर बधाई हर्ष मनाएं, मिलकर खूब मिठाई खाएं। आओ बच्चों दीप जलाएं, आतिशबाजी का भी मजा उठाएं, पर ध्यान रखें कोई जल ना पाए। आओ बच्चों दीप जलाएं, दीप जलाकर खुशी मनाएं, सेवा कर सब भाग जगाएं और आशीष सभी से पाएं। रूठे हों को आज मनाएं, राग द्वेष सब आज भुलाएं। आओ बच्चों दीप जलाएं, दीप जलाकर खुशी मनाएं। आप सबको बहुत बहुत अभिवादन। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक सुंदर संदेश आप कविता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद पारसचंद जी। और अब मैं आज की जो मुख्य अतिथि हैं हमारे हीरा सिंह जी, उन्हें बुलाने से पहले 2 लाइनें प्रस्तुत करती हूँ। आज तुम मुझको जगाकर जगमगाओ, आज तुम मुझको जगाकर जगमगाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। आज तुम मुझको जगाकर जगमगाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। है कहाँ यह आग जो मुझको जलाए, है कहाँ यह आग
वह आग जो मुझको जलाए, है कहाँ वह ज्वाल पास मेरे आए, है कहाँ वह ज्वाल पास मेरे आए। रागिनी तुम आज दीपक राग गाओ, रागिनी तुम आज दीपक राग गाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। इसी शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य अतिथि श्री हीरा सिंह कौशल जी मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत है इस मंच पर। श्री हीरा सिंह जी कौशल जी कविता पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आदरणीय किरोला जी जो इस पटल के शान हैं, और आज के अध्यक्ष अशोक कुमार नेगी जी, और वाशिंगटन से जुड़े हमारी बहन विमला जोशी दीवा जी, और सभी सम्मानित साहित्यकार, आप सभी के सामने दीपावली के अवसर पर प्रयास कर रहा हूँ कि आप जी के समक्ष दीपावली पर चंद लाइनें आपके समक्ष रख सकूं। आओ मनाए दियों का त्योहार दीपावली, आओ मनाए दियों का त्योहार दीपावली, लोगों के मन में आनंद जगाती दीपावली, लोगों के मन में आनंद जगाती दीपावली। राम के आने से रास्तों में सजी दीप की आवली, राम के आने से रास्तों में सजी दीपावली। आओ जन्म अयोध्या जन व आम जन ने हर खुशियां पाली, अयोध्या जन और लोगों ने हर खुशियां पाली। घर आंगन चमका जब सफाई कर डाली, घर आंगन चमका जब सफाई कर डाली। वातावरण बना सुहाना जब खुशबू छाई, वातावरण बना सुहाना जब खुशबू छाई। रावण वध से बुराई पर अच्छाई ही जीती, रावण वध से बुराई पर अच्छाई ही जीती। मर्यादा से हर मानस में साफ छवि पाली राम ने, मर्यादा से हर मानस में साफ छवि पाली। 7 ऋषियों की पंक्ति से चमके आकाश तारों की छवि सुहानी, 7 ऋषियों की पंक्ति से चमके आकाश तारों की छवि सुहानी। धरती पर लोग पटाखे कर सजाते दीपों की आवली, धरती पर लोग पटाखे कर सजाते मिट्टी के दीपों की आवली। इष्ट मित्रों के साथ अपने परिवार रिश्तों में करे आनंद, मीठे पकवान मधुर संवाद से प्रेम वर्षा कर डाली, मीठे पकवान मधुर संवाद से प्रेम वर्षा कर डाली। महालक्ष्मी के पूजन से हर जन धन वर्षा कर डाली, महालक्ष्मी के पूजन से हर जन पर धन वर्षा कर डाली। हर एक जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आती दिवाली, हर एक के जीवन में ढेर सारी खुशियां ले आती दिवाली। कोई अपना ना पराया मन में छा जाती खुशहाली, कोई अपना ना पराया मन में छा जाती खुशहाली। प्रेम का यह त्योहार ईर्ष्या और बैर नफरत सारी छूट जाती, प्रेम का यह त्योहार ईर्ष्या बैर नफरत सारी छूट जाती। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत सुंदर हीरा सिंह जी आपकी कविता। हमारा दीपावली पर्व का क्या महत्व है, साफ सफाई हर चीज इसमें जो है शामिल है, तो इस चीज को आपने दर्शाया, आपने चित्रण किया उस कविता के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्रीमती भावना जोशी जी, वजूला बागेश्वर से हमारे बीच में है। श्रीमती भावना जोशी, आपका स्वागत है इस मंच पर, बागेश्वर उत्तराखंड। धन्यवाद मैम जी, बहुत बहुत स्वागत। पटल में उपस्थित सम्मानित समस्त गुरुजनों को मेरा प्रणाम, समस्त कवि कवित्रियों को मेरा प्रणाम। आज मैं अपनी स्वरचित कविता जो मैंने बच्चों के ऊपर लिखी हुई है, बच्चों को लेकर ही दिवाली का पर्व में रौनक आती है, इसीलिए मैंने बच्चों को लेते हुए इस कविता को लिखी है। बाल कविता के महत्व को दर्शाना था, तो कविता के जो वो है मेरी टॉपिक, उसका शीर्षक है शुभ दीपावली।
तो सुनिए। आओ बच्चों, आओ बच्चों, आओ बच्चों, आओ बच्चों, मिलजुल कर त्योहार मनाएं। आओ बच्चों, आओ बच्चों, मिलजुल कर त्योहार मनाएं। दीपावली है लक्ष्मी पूजन, दीपावली है लक्ष्मी पूजन। हम सब मिलकर करें अभिनंदन, हम सब मिलकर करें अभिनंदन। हंसते गाते बढ़ते चलते, हंसते गाते बढ़ते चलते, हम नन्हे मुन्ने बच्चे, हम नन्हे मुन्ने बच्चे, खुशी खुशी पकवान खाते, खुशी खुशी पकवान खाते, दीपावली का त्योहार मनाते, दीपावली का त्योहार मनाते। होली, रक्षाबंधन और दीपावली, होली, रक्षाबंधन और दीपावली, हम मिलजुल कर इन्हें मनाते, हम मिलजुल कर इन्हें मनाते। देखो दिवाली आई रही, बच्चों में उमंग लाई रही, पटाखों की लड़ी बनी रही, बच्चों में उमंग छाई रही। दीपावली के आगमन पर सबके मन में हर्ष भरे, दीपावली के आगमन पर सबके मन में हर्ष भरे। सब घर खुशियों की लहरें, सब घर खुशियों की लहरें। धन की देवी मन हर ले, धन की देवी मन हर ले। आओ बच्चों, आओ बच्चों, मिलजुल कर त्योहार मनाएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छी सुंदर प्रस्तुति आपकी भावना जोशी जी। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। वाकई में हमने बच्चों को जो है सीख देनी है, दीपावली क्यों मनाई जाती है और दीपों का त्योहार है। दूसरा ही जो हमारा आजकल ये इतनी ज्यादा पटाखे हम फोड़ देते हैं कि हमारे जो पर्यावरण है वो भी दूषित हो रहा है। ये भी हमें अपने कविता के माध्यम से बच्चों को इसकी सीख भी हमें देनी चाहिए, क्योंकि जब दीपावली आते हैं सभी हर्षोल्लास से इतने खुशी खुशी से भर जाते हैं कि हमें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति भी थोड़ा सा हमें जागरूक रहना चाहिए। ये जागरूकता लाने के लिए भी हमें बच्चों को जो है ऐसी कविताओं के माध्यम से बाल कविताएं प्रस्तुत करनी चाहिए कि उनके बाल मन से ही या आ जाए कि हाँ, हमें जो है अपने पर्यावरण के प्रति भी सचेत रहना है। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर प्रस्तुति भावना जी। इसी क्रम में मैं श्रीमती पूनम पंत जी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से हमारे बीच में है, उन्हें आमंत्रित करती हूँ। उनका स्वागत है इस मंच पे। श्रीमती पूनम पंत जी गंगोली हाट पिथौरागढ़ से। मंच में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं 2 लाइन दीपावली पे कहना चाहती हूँ। दीपों का त्योहार लाई आई दिवाली, घर घर में उल्लास लाई आई दिवाली। 14 बरस वन में बिताकर लौटे अवध रघुराई, लखन सिया संग राम को देख पुलकित कौशल्या माई। हर्षित हुए देव नर नारी, बाजे मृदंग और ताली, दीपों का त्योहार लाई आई दिवाली। राम आगमन का उत्सव यह, खुशियों की बहार लाई आई दिवाली। घर की लक्ष्मी घर को सजाए एप्पल और रंगोली से, घर की लक्ष्मी घर को सजाए एप्पल और रंगोली से, महकता घर आंगन बच्चों की मीठी बोली से। नया सा उल्लास लाई दिवाली, दीपों का त्योहार लाई दिवाली। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुतिकरण पूनम जी, आपकी कविता के माध्यम से सुंदर प्रयास कहने का। और इसी क्रम में मैं श्रीमती ममता जोशी दौराहाट अल्मोड़ा से हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम में और उनका स्वागत है। श्रीमती ममता जोशी दौराहाट से। शायद इस पटल से नहीं जुड़ी हैं, तो मैं इसी क्रम में श्री दीपक चंद बिष्ट जी रानीखेत अल्मोड़ा से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कवि सम्मेलन के लिए। श्री दीपक चंद बिष्ट जी, आपका स्वागत है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी स्वागत स्वागत। आज के जी सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी ओर से प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि
मंडी हिमाचल प्रदेश से श्री हीरा सिंह कौशल जी, अध्यक्षता कर रहे श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और बेहतरीन संचालन कर रही वॉशिंगटन अमेरिका से श्रीमती विमला जोशी जी एवं सभी मंचासीन लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज दीपावली के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा स्वरचित कविता है, जो कि आज ही मैंने इसकी रचना की है, क्योंकि हम दीपावली हमारा 5 दिन इसको मनाते हैं और 5 त्योहार इसमें सम्मिलित हैं। तो उन 5 को मैंने इसमें शामिल किया हुआ है एक छोटी सी कविता के माध्यम से, जिसमें कि थोड़ा बहुत हमारे इस कुमाऊं उत्तराखंड का भी मैंने जो कल्चर है वो समाया हुआ है थोड़ा सा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। गुलाबी ठंड की छाँव में, गुलाबी ठंड की छाँव में जगमग गांव की गलियां, दीपों से रोशन हर आंगन, मुस्कुराए घर की कलियां। धनतेरस से हुई शुरुआत, नए बर्तन नया सामान, माँ लक्ष्मी के स्वागत में सजे हर बाखली और मकान। छोटी दिवाली की संध्या में दीपों की पंक्ति जगमगाए, हर हृदय में उमंग जगे, हर कोना खुशबू फैलाए। बड़ी दिवाली की रात सुनहरी, माँ लक्ष्मी का होता पूजन, रंगोली बनती सब घरों पर, देहली पर सजते ऐपण। खिल खिलौने फल बतासे और मिठाई का भोग लगाते, भजन कीर्तन सभी करते, मिलकर माँ लक्ष्मी को मनाते। गोवर्धन पूजा का दिन आया, गौ माता का मान बढ़ाया, अन्नकूट का भोग लगाकर सबने प्रेम से दिन मनाया। फिर भैया दूज का पर्व सुहाना, बहनें करती आरती प्यारी, भाई देता स्नेह आहार, भाई देता स्नेह उपहार, हृदय में प्रेम की क्यारी। पहाड़ी घरों से उठती खुशबू चिड़ों के कूटने की, पहाड़ी घरों से उठती खुशबू चिड़ों के कूटने की, संग बड़ा पूरी खीर की महक, सुगंध सजी हर झोपड़ी की। हर दिल में कृतज्ञता झलके, हर मुख पर मुस्कान हो, दीप जले मन के भीतर भी, मिटे तमस और उद्यान हो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर प्रस्तुति दीपक जी, आपने तो पूरे चित्रण इतना बढ़िया कर दिया है। मुझे बचपन की याद आती है कि जब हम लोग गांव में थे, तो गांव में जो है मिट्टी के घर होते हैं, तो मिट्टी से लीपा जाता है। इतनी सुगंध उसकी आती है मिट्टी की, जब नया नया लीपा जाता है, सारी जो कालिक होती है वो सब साफ हो जाती है। तो एक अलग सा आनंद और एक अलग से उल्लास जो है दीपावली का और बढ़ा देती है, जब हम पूरी साफ सफाई और उसको छीटना कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक सुंदर चित्रण आपने किया। और ऐपण हम बनाते हैं, अल्पना जिसे कहते हैं, ऐपण से द्वार सजाते हैं, लक्ष्मी का जो है पूरा पूजन किया जाता है। बहुत ही सुंदर चित्रण आपके द्वारा किया गया पूरे कुमाऊं क्षेत्र का। और जितने भी दिन है हमारी दीपावली में, जितने भी दिनों का, उस दिन का महत्व क्या है, वो सब आपने अपनी कविता के माध्यम से बताया। तो बहुत बहुत आभार दीपक जी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ श्री मदन सिंह भाटी जी, जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच में है। उनका स्वागत है इस कार्यक्रम में। मदन सिंह भाटी जी, जोधपुर राजस्थान से। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी। सामान्य मंच और सभी सहभागी साथियों को दीपावली के राम राम और हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि मैं राजस्थान से हूं और प्राय राजस्थानी में लिखता हूं, हिंदी में कम ही लिखने के प्रयास रहते हैं, फिर भी मैंने पंचदीप पर्व जो दीपावली से शुरू, धनतेरस से शुरू होते हैं, उसके संदर्भ में 5 दीप पर्व के बारे में लिखा है, तो सादर प्रस्तुत कर रहा हूं। त्रुटि हो तो क्षमा करें। 5 दिवसीय पर्व ये आए, 5 दिवसीय पर्व ये आए, जगत परायण मन हर्षाए। 5 दिवसीय पर्व ये आए, जगत परायण मन हर्षाए। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। धनतेरस धनवंतरी पूजत,
धनतेरस धनवंतरी पूजत औसत ज्ञान गुण सब धरिए। धनतेरस धनवंतरी पूजत औसत ज्ञान गुण सब सरिये। नरक चतुर्दशी पर प्रणिये करिए, अवगुण चितना कबू धरिए। नरक चतुर्दशी पर प्रणिये करिए, अवगुण चितना कबू धरिए। भरी अमावस अवध पूरी पग धरिया, भरी अमावस अवध पूरी पग धरिया। सिया राम का स्वागत करिए, आओ दीप जलाएं हम दीप जलाएं, अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। धूप दीप चंदन और बाती, धूप दीप चंदन और बाती, मिष्टान्नों की थाली भरिए। धन वैभव की अर्ज लेकर लक्ष्मी पूजन चित से करिए। धूप दीप चंदन और बाती, मिष्टान्नों की थाली भरिए। धन वैभव की अर्ज लेकर लक्ष्मी पूजन चित से करिए। फोड़ फटाके खुशियां मनाएं, फोड़ फटाके खुशियां मनाएं, प्रेम प्रकृति से सदा करिए। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। कर पूजा गोवर्धन की, कर पूजा गोवर्धन की, अन्नकूट का भोग जो धरिए। कर पूजा गोवर्धन की, अन्नकूट का भोग जो धरिए। यम यमुना की रीत पाल कर, यम यमुना की रीत पाल कर, भाई दूज का पर्व जो हरिए। यम यमुना की प्रीत पाल कर, भाई दूज का पर्व जो हरिए। अंधियारे की औकात मिटाने, अंधियारे की औकात मिटाने, प्रेम प्रकाश के दीप जलाएं। राग द्वेष छल कपट भूलकर, राग देश छल कपट भूलकर, सब अपनों से गल जा मिलिए। आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञान अंधकार को दूर भगाएं। नमस्कार, सभी का आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर मदन जी। वाकई में खाली बाहर दिए जलाने से, प्रकाशित करने से कुछ नहीं होगा। हमारे मन को, हमें अपने तन मन को, जो भी हमारे अंदर एक कालिक के रूप में हमारे मन के अंदर द्वेष भावना है, ये सब है, इन्हें भी जो है हमें दूर करना है और उजाले अपने अंदर भी लेके आने हैं। अपने मन के अंदर भी उजालों को प्रकाशित करना है, दिया जलाना है अपने मन के अंदर। ये बहुत सुंदर आपकी कविता, बहुत अच्छी प्रस्तुति और बहुत सुंदर चित्रण आपके कविता के माध्यम से। बहुत बहुत आभार आपका मदन सिंह जी, बहुत सुंदर कविता। इसी क्रम में मैं डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी बनौली दरभंगा बिहार से हमारे बीच में हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच पर। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय विमला जोशी जी को प्रणाम। मैं सीधे कविता पर आता हूँ। दीपोत्सव को सबको मंगल कामनाएं। और शीर्षक है कविता का खिल खिल हंसते। झिलमिल झिलमिल जगमग करते, झिलमिल झिलमिल जगमग करते, खिल खिल हंसते दीपक जलते, खिल खिल हंसते दीपक जलते, नील गगन से आ उतरे हैं, नन्हे तारे भू बिखरे हैं, नील गगन से आ उतरे हैं, नन्हे तारे भू बिखरे हैं, कोना कोना करे उजाला, दुम दबा गए ओ तम काला, ओ तम काला, मिलजुल खाते खील मिठाई, आज दिवाली जगमग आई, आज दिवाली जगमग आई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आज दिवाली जगमग आई। सतीश चंद्र जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर चित्रण कविता के माध्यम से। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करती हूँ श्री दुर्गेश्वर राय जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत है इस मंच पर कविता पाठ के लिए। श्री दुर्गेश्वर राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, स्वागत है आपका। आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है राम लला थे जब घर आए। राम लला थे जब घर आए, सबने मिलकर दिए सजाए,
घर घर में होती है मस्ती, जगमग करती है हर बस्ती। लक्ष्मी माँ की कृपा रही है, धन वैभव की कमी नहीं है। भक्ति से जिसने भी साधा, प्रभु गणेश हरे सब बाधा। फूलझड़ी की छटा है न्यारी, अनार की रोशनी है प्यारी। पटाखा बोले चक्री घूमे, सब बच्चे मस्ती में झूमे। दया धर्म के दीप जलाएं, एक दूजे पर नेह लुटाएं। सब मिले ऐसी रीति चलाएं, जग का सारा तम मिट जाए। जग का सारा तम मिट जाए। राम लला थे जब घर आए, सबने मिलकर दिए सजाए। नमस्कार। बहुत सुंदर। राम लला थे जब घर आए, सबने दिए जलाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर चित्रण आपने कविता के माध्यम से, एक प्रेरणादायी कविता। बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में मैं श्री सुनील कुमार माथुर जी जोधपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम के लिए और आपका स्वागत है श्री सुनील कुमार माथुर जी। मेरी कविता का शीर्षक है दिल से दिल मिला दे। हे दीपक की लो तू हर दिल को दिल से मिला दे। तेरी जगमगाती लो हर प्राणी के मन से काम क्रोध लोभ व मोह को मिटा दे। प्यार स्नेह व ममता दया का लोगों के दिल में संचार कर दे। हर तिराहे चौराहे पर राह भटके युवाओं को एक नई राह दिखा दे। हे दीपक की लो हर किसी के दिलों में सहनशीलता धैर्य और संयम की ज्योति जला दे। हे दीपक की लो तुम कोई साधारण लो नहीं हो, मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली ज्योति हो। तुम हो तो हर घर में हर रोज दीपावली ही दीपावली है। बस तुम्हारी लो की ज्योति कभी भी मंद न हो पाए। तुम पूजा घर में जैसे जगमगाती हो, ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के हृदय में जगमगाती हो। यही इस कलमकार की तुमसे हाथ जोड़कर विनती है। जय हिंद जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुनील कुमार जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसी क्रम में मैं श्री कृपाल सिंह शीला जी बसोट अल्मोड़ा से हमारे बीच में हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है सर कृपाल सिंह शीला जी। शायद नहीं जुड़ पाए हैं। इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले अपने आशीष वचनों से, अपने ज्ञानवर्धक बातों से हमेशा ही हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत रहते हैं। उन्हें बुलाने से पहले मैं ये दो पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। दीप जलाते रहे अनगिनत, दीप जलाते रहे अनगिनत, फिर क्यों अंधियारा हंसता है। दीप जलाते रहे अनगिनत, फिर क्यों अंधियारा हंसता है। माटी के सोने चांदी के दीपों में घृत तेल भरा था और वर्तिका डुबो उसी में अग्निपुंज स्पर्श धरा था। किंतु भुला बैठे थे हम यह दीपक तले तिमिर बसता है। फिर क्यों अंधेरा हंसता है, फिर क्यों अंधेरा हंसता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा हेलो जी शीला जी, आप स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के लिए। जी ये इस मौके में जो है हूँ और दीपावली पर एक छोटी सी रचना आप लोगों करता हूँ। दीप पर्व दीपावली की, दीप पर्व दीपावली की आपको हार्दिक बधाई। दीप आपकी पर्व आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी आपकी आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रही है, कुछ डिस्टर्ब हो रहा लग रहा। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। जी अब मैं दूसरे मोबाइल से इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। दीप पर्व दीपावली आपको हार्दिक बधाई।
जी, आपको भी बधाई। स्वागत है। दीपावली आई अपने संग खुशियां है लाई। दीपावली आई अपने संग खुशियां है लाई। अयोध्या के राजा राम आज हैं अवध पधारे। अयोध्या के राजा राम आज हैं अवध पधारे। घी के दिए जलाकर घर में जगमग सारे। के राजा राम आज हैं अवध पधारे। घी के दिए जलाकर घर हुए हैं जगमग सारे। घर हुए हैं जगमग सारे। दीपावली के इस पर्व पर हर घर दीपों से हो जगमग। दीपावली के इस पर्व पर हर घर दीपों से हो जगमग। हर कोने का मिटे अंधियारा दियों से जगमग हो जग सारा। कोने का मिटे अंधियारा दीपों से जगमग हो जग सारा। सब खुशी खुशी मनाए ये त्योहार। सब खुशी खुशी मनाए ये त्योहार। सुगंधित फूलों से महके सबके घर द्वार। अज्ञानता रूपी मिटे अंधियारा। अज्ञानता रूपी मिटे अंधियारा। दीपों की रोशनी से जगमग हो संसार। अज्ञानता रूपी मिटे अंधियारा। दीपों की रोशनी से जगमग हो संसार। दीपों की रोशनी से जगमग हो संसार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत सुंदर चित्रण, बहुत सुंदर प्रस्तुति शीला जी, बहुत बहुत आभार आपका। और मैं अब इस कार्यक्रम में हमेशा से जुड़ने वाले श्री श्याम पल्लट पांडे जी, जिनका हमें सानिध्य हमेशा मिलता है और उनके जो है ज्ञानवर्धक बातें हमें बहुत कुछ सीख दे जाती हैं। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ इस मंच पर। श्री श्याम पल्लट पांडे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय श्रीमती बिमला जोशी विभा जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आप वाशिंगटन से इसको संचालन कर रहे हैं, अमेरिका से। उस समय तो वहाँ पूर्वाह्न हो और समय का अंतर है। अब यहाँ इस समय बज रहे हैं 8:07 हो रहे हैं, तो वहाँ पे संभवतः सुबह के 9 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे, 7:30 बज रहे हैं। पता नहीं सूर्योदय भी ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वहाँ समय का फर्क है, बहुत सुंदर। और आज की इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण, इसमें 21 रचनाकारों को अपनी दीपावली पर केंद्रित रचनाएं पढ़नी थी, बाल कविताएं पढ़नी थी। और सबने जिन प्रतिभागियों ने अपनी कविता पढ़ी, विद्वानों ने अपनी कविता पढ़ी, कवियों कवयित्रियों ने अपनी कविता पढ़ी, एक से बढ़कर सर्वोत्तम कविताएं पढ़ी। अब सबकी चर्चा करना मुश्किल है, लेकिन कविताओं में नई भावना थी, नूतन कल्पना थी, अभिनव शिल्प था, सुर ताल लय के साथ अनेक रचनाकारों ने पढ़ी और अपनी सर्वोत्तम कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। और गुजरात में तो आज नया साल मनाया जाता है, दीपावली के बाद आज नया साल है, जहाँ पर बहुत सारे पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन देश के और हिस्सों में नया साल आज नहीं मनाया जाता है। और यहाँ पर 5 दिन बाजार बंद रहते हैं दीपावली के बाद। लाभ पंचम के दिन यानी 5वें दिन, जिस पंचमी के दिन बाजार खुलते हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ की रीत थोड़ी अलग है और इसलिए नया साल है यहाँ पर। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी कर रहे हैं, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं। एक जाने पहचाने नाम है और आपने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, प्रतिदिन जुड़ते हैं। और आपने अपनी सुंदर कविता सुनाई, सस्वर पाठ किया और कविता को विज्ञान से जोड़ा, अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ा। आपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, कविता सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक आभार मान्यवर। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हीरा सिंह कौशल जी हैं, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से। और आपने दिवाली पर बड़ी शानदार कविता सुनाई, मन में बैठ जाने वाली कविता। बहुत बहुत बधाई आपको और आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं। माननीय साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
आज भी उन्होंने सारे कवि कवयित्रियों का स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन किया और इस बात को रेखांकित किया कि हम बड़े हैं, हमारी कविताएं बच्चे भी सुनते हैं, कैसे कविताएं लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं मंच पर और घर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमारी कथनी करने में एक रूपता होनी चाहिए। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्र, इन कार्यशालाओं से, आज की कार्यशाला से अनेक कवि, देश के अनेक बच्चे भी जुड़े हुए, जिनमें आयुष श्रीवास्तव हैं, प्रभाष देवतला हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, सब देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सब स्वयं कविता लिख करके जब उनकी कविता कवि सम्मेलन होता है तो सुनाते हैं। साथ ही उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पाए उस प्रकार हैं: आदरणीय ब्रजमोहन जोशी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामा मुठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय किरण पटदरिया मैडम, आदरणीय वर्षा नेगी मैडम, आदरणीय अनिल लोहमी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। और अंत में कार्यक्रम से उद्धार आधारबंद प्रेरणा पुरुष आदरणीय केरोला जी हैं, जिन्होंने इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी इनसे जुड़ने का, प्रतिदिन जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं। और इसी के साथ मैं मंच पर आज के कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रही विदुषी श्रीमती विमला जोशी मैडम को, विभा जी को आमंत्रित करता हूँ कि मंच पर आए और अपनी कविता सुनाएं तथा उसके बाद संचालन जारी रखें। आदरणीय विभा जी। जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी 2-3 छूटे हैं, पहले उनको बुला लें। ये कुसुम चौधरी, डॉक्टर कुसुम चौधरी गंगागंज लखनऊ से अगर हमारे बीच में हैं तो स्वागत है आपका। श्री पवन कुमार सिंह जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। जी जी, पवन कुमार जी, स्वागत है आपका। जी जी, हाँ जी, धन्यवाद, आभार आपका। मेरी कविता है धूम मची दिवाली आई, लेकर दीप पटाखे आई, धूम मची दिवाली आई, बच्चे सभी खुशी में चूर, सभी खिलौनों को रख दूर, दीप जलाते खुशी मनाते, रात बीतती हंसते गाते, भांति सबको खूब मिठाई, जी पवन कुमार जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। नेटवर्क कुछ कम है जी। बच्चों ने फुलझड़ी जलाई, धूम खूब मिठाई, सब बच्चों के मन को भाई, धूम मची दिवाली आई। दिवाली त्योहार हमारा कितना प्यारा, कितना न्यारा, मिलकर हम सब खुशी मनाएं, करे वही जो मन को भाए, हो प्रसन्न सब करे पढ़ाई, धूम मची दिवाली आई। बहुत बहुत धन्यवाद। पटल के सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और श्रीमती ममता जोशी द्वाराहाट अल्मोड़ा से अगर हमारे बीच हैं तो उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका, ममता जोशी द्वाराहाट जी। बहुत बहुत हाँ, आपका नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे घर आओ राम। दीप सजाए आंगन मैंने, दीप सजाए आंगन मैंने, मेरे घर भी आओ राम, खील खिलौने लाई मिठाई, आकर भोग लगाओ राम। दीप सजा कोना कोना, दीप सजा कोना कोना, मैंने रोशन कर डाला, मुस्कान सजा औरों के अधरों पर, मुस्कान सजा औरों के अधरों पर, जगमग जग जीवन कर डाला। अब की बारी मेरी राम, अब की बारी मेरी राम, मोह माया मृत तृष्णा के तम को, मोह माया मृत तृष्णा के तम को, मेरे मन से दूर करो अब। जीवन पथ पर हारे इस पथिक में, जीवन पथ पर हारे इस पथिक में, स्फूर्ति फिर से भर दो अब।
हाथ फेरा मेरे सिर पर, हाथ फेरा मेरे सिर पर, तन मन रोशन कर जाओ राम, मेरे घर भी आओ राम। दीन दुखी को सुख दे जाओ, दीन दुखी को सुख दे जाओ, निर्बल को बल तुम दे दो, बुद्धिहीन को सद्बुद्धि दो, अधीरों को भी शांति तुम दे दो। बुद्धिहीन को सद्बुद्धि दो, अधीरों को भी शांति तुम दे दो। झूठ कपट ईर्ष्या उपेक्षा, झूठ कपट ईर्ष्या उपेक्षा और अहंकार रूपी रावण का, और अहंकार रूपी रावण का आकर संहार कर जाओ राम, आकर संहार कर जाओ राम। जीवन मूल्यों से भटके पथिकों को, जीवन मूल्यों से भटके पथिकों को आकर राह दिखाओ राम। अच्छाई का दीप जलाकर, अच्छाई का दीप जलाकर बुराई का तम दूर करो अब। खुशहाली चहु और बिखेर तुम, खुशहाली चहु और बिखेर तुम। जीवन दीप जगा जाओ राम, मेरे घर भी आओ राम, सबके घर तुम आओ राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुत सुंदर चित्रण आपकी कविता के माध्यम से, सुंदर प्रस्तुति भी। बहुत बहुत आभार। और जैसे मुझे आमंत्रित किया श्यामपुलर पांडे जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपनी एक छोटी सी बाल कविता, बालमन की कविता प्रस्तुत करती हूँ। आई रे आई दिवाली, आई रे आई दिवाली, खुशियों की झोली लाई है। रंग बिरंगे दीप जले हैं, हर गली में रौनक छाई है। आई रे आई दिवाली, खुशियों की झोली लाई है। रंग बिरंगे दीप जले हैं, हर गली में रौनक छाई है। मिठाई की महक उड़ी, हर चेहरा मुस्कुराए। मिठाई की महक उड़ी है, हर चेहरा मुस्कुराए। पटाखों की झिलमिल रोशनी आसमान को भाए। पटाखों की झिलमिल रोशनी आसमान को भाए। आई रे आई दिवाली, खुशियों की झोली लाई है। रंग बिरंगे दीप जले हैं, हर गली में रौनक छाई है। रंगोली सजी आंगन में, रंगोली सजी आंगन में, फूलों की महक आई है। रंगोली सजी आंगन में, फूलों की महक ये आई है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में सबने थाली सजाई है। माँ लक्ष्मी के स्वागत में सबने थाली सजाई है। भैया बहना गाए मिलकर, हंसी की गूंज उठे। भैया बहना गाए मिलकर, हंसी की गूंज उठे। प्यार बांटे दीप जलाए, मन में उजाला फूटे। प्यार बांटे दीप जलाए, मन में उजाला फूटे। कहती दिवाली हमसे, कहती दीपावली हमसे, भूलो सारे झगड़े अब। कहती दिवाली हमसे, भूलो सारे झगड़े अब। प्यार से जगमग कर दो, हर दिल में बांटो सब। प्यार से जगमग कर दो अब, हर दिल में बांटो सब। आई रे आई दिवाली, खुशियों की झोली लाई है। रंग बिरंगे दीप जले, हर गली में रौनक छाई है। हर गली में रौनक छाई है, हर गली में रौनक छाई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका स्वागत करते हुए, सबका आज की जो इस कवि सम्मेलन में सभी जो आमंत्रित कवि कवयित्री और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबका मैं जो है बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे उदय किरोला जी, उन्हें मैं इस मंच को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी, आपका स्वागत इस मंच पर। अध्यक्ष जी को बुलाइए पहले।
अच्छा, ठीक है। मैं आमंत्रित करती हूँ अध्यक्षीय भाषण के लिए। अध्यक्ष जी, आज के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा से आपका स्वागत है अध्यक्षीय भाषण के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमला जी। बाल पहरी मंच पर आज की बहुत बहुत आभार आपका। बाल पहरी मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो कि बाल पहरी का 1306वां ऑनलाइन कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान वरिष्ठ साहित्य सुधी साहित्यकार आदरणीय श्री हीरा सिंह कौशल जी, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच मुख्य आतिथ्य ग्रहण कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल पहरी मंच पर उपस्थिति प्रदान कर आओ मनाए दीपोत्सव इसको केंद्रित करते हुए आज का दीपोत्सव मनाने के लिए सभी का आग्रह किया। आपका बहुत स्वागत करते हैं। आज इस कार्यशाला में बहुत ही सहज और सुंदर तरीके से संचालन कर रही हैं वाशिंगटन अमेरिका से जुड़ी हुई आदरणीय श्रीमती विमला जोशी जी, विभा जी, उनका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपने बाल पहरी मंच पर आज अपनी व्यस्तताओं में से समय दान किया और दीपोत्सव के इस आयोजन में दीपावली पर आधारित बाल कविता के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो संचालन किया उसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज आई रे आई दिवाली, खुशियों की झोली लाई दिवाली, इस कविता को लेते हुए अपनी बात को रखा और दीपोत्सव का, दीपावली का सुंदर एक संयोजन है, उसका रंग यहाँ पर बिखेरा। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपका बाल पहरी के प्रति स्नेह इसी तरह से बना रहे और आपके संचालन की जो आभा है वो इसी तरह से दमकती रहे। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय श्रीमती विमला जोशी जी। आज की इस कार्यशाला में पूरे भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से काव्य सुधी रचनाकारों का मंच पर जो स्वागत और अभिनंदन है, उन साहित्य सुधी रचनाकारों में सर्वप्रथम आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी द्वारा, जो कि दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं, शानदार कविता पाठ के शुभारंभ किया और उसके साथ ही साथ आदरणीय आकाश सारस्वत जी, जो कि जाने माने शिक्षाविद हैं और उत्तराखंड से निरंतर बाल पहरी मंच पर जुड़कर इस बाल पहरी का जो दीपक है उस दीपक की ज्योति को चमचमाते और दमकाते हुए उसमें ज्ञान का तेल भरते हैं और उसका प्रकाश हम सब पाते हैं। और आपने आज भी बाल पहरी मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान कर बाल पहरी के इस आयोजन के महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर इंगित किया कि ऐसा अनोखा मंच है बाल पहरी जो अद्वितीय है। ऐसे कोई भी मंच नहीं होंगे जो इतने लंबी कड़ी तक निरंतर अपनी आभा को बिखेर रहे हैं और दीपक को प्राजल्यमान कर रहे हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत जी, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। आदरणीय डॉक्टर दीक्षा चौबे जी ने बच्चों को ये बताने का सुंदर प्रयास किया कि दीपावली क्यों मनाते हैं अपनी कविता के माध्यम से। इसी तरह से आपने बाल पहरी मंच पर बच्चों को बहुत बारीकियों से अवगत कराया कि दीपोत्सव का जो महत्व है, दीपावली का जो त्योहार है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित किया गया आदरणीय श्रीमती रूपा राय मौली जी को, जिन्होंने आई दिवाली और उस दिवाली में रंगोली, रोली, मिठाई और जीवन की और स्वच्छता की बातों को साझा करते हुए आपने अपनी कविता का पाठ किया। आपका भी बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बाल पहरी मंच पर अगली कड़ी में आदरणीय श्री रमेश चंद्र द्विवेदी जी थे, जो कि हल्द्वानी नैनीताल से थे। आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने उत्सव धर्मी देश भारत इसको केंद्रित करते हुए कविता पाठ किया और इस कविता पाठ के माध्यम से आपने बाल पहरी मंच पर बच्चों को उत्साहित किया। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं
और बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आपका अवदान हमेशा इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो क्रम था, वो क्रम में श्री सौरभ मिश्र जी ने एक व्यंग रचना का प्रस्तुतिकरण किया और व्यंग रचना के प्रस्तुतिकरण में आपने चाचा जो पात्र है उनको केंद्रित करते हुए बताया कि जो रंग का त्योहार है और रॉकेट कैसे अंतरिक्ष में रंग बिरंगा आभा बिखेरते हैं, उसको केंद्रित करते हुए व्यंग्यात्मक बातों को रखा। आप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस कार्यशाला में आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आप निरंतर जुड़ती भी है बाल प्रहरी मंच से और आपकी उपस्थिति प्रतिदिन इस मंच पर होती है। आपने मानवता को केंद्रित करते हुए कहा लो फिर आई दिवाली, इस कविता गीत को प्रस्तुत किया, आपका भी बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी ने आओ हम सब दीप जलाएं, अज्ञानता को दूर भगाएं, इसको केंद्रित किया। क्रम में श्री पवन कुमार सिंह जी ने दिवाली आई और इस तरीके से अपनी कविता पाठ को रखा। आदरणीय श्री पारकचंद जैन जी जो टोंक राजस्थान से हैं, आपने अपने चिरपरिचित अंदाज में आओ बच्चों दीप जलाएं ये भाव रखा। आदरणीय श्रीमती भावना जोशी जी जो बाजूला बागेश्वर से हैं, आपने बच्चों को आह्वान किया और कहा कि आओ बच्चों मिलजुल कर त्योहार मनाएं। बहुत सुंदर भाव आपका। आदरणीय श्रीमती पूनम पंत जी आप लेकर आई दिवाली। आदरणीय ममता जोशी जी जो द्वाराहाट अल्मोड़ा से हैं, मेरे घर आओ राम को आमंत्रित करते हुए आपने विभिन्न गतिविधियों का उसमें आरेखन प्रस्तुत किया, बहुत बहुत आभार आपका। आदरणीय श्री दीपक चंद्र बिष्ट जी जो गुलाबी ठंडक की छांव में मुस्काए कलियां, आपने थोड़ा सा टर्निंग किया और मौसम को जोड़ते हुए दीपावली को आमंत्रित किया, आपका भी बहुत आभार। आदरणीय श्री मदन सिंह भाटी जी आप वरिष्ठ रचनाकार जोधपुर राजस्थान से, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने दीपोत्सव के पंच पर्वों को केंद्रित करते हुए 11, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद में अमावस्या को केंद्रित करते हुए विभिन्न त्योहारों का वर्णन और उसका महत्व प्रतिपादित किया। आदरणीय मदन सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी आप बनौली दरभंगा बिहार से जुड़ते हैं, आपने भी खिल खिल हंसते दीप जलाए, झिलमिल करते दीप जलाए, ये कविता का पाठ किया। आदरणीय श्री दुर्गेश्वर राय जी रामलला के घर आए, आओ मिलकर दीप जलाएं, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से आपने रामलला को आमंत्रित किया। श्री सुनील कुमार माथुर जी हर दिन दिवाली हो, हर दिन उजियाली हो, जोधपुर राजस्थान से सुनील कुमार माथुर जी बहुत आभार आपका। और श्री कृपाल सिंह शीला जी जो बासोट से अल्मोड़ा से जुड़ते हैं और आप बहुत ही नवाचारी व्यक्तित्व के धनी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आपका बहुत अभिनंदन। आपने दीपावली आई अपने संग खुशियां लाई, इस तरीके से आप सभी जो हमारे विद्वान और विदुषी जन थे, आप सभी कवि कवित्रियों ने अपनी रचना का आस्वादन करते हुए हम सबको आज रंग बिरंगी छटाओं से जोड़ दिया। आपने पर्यावरण को संजोने की बात रखी, आपने ग्रीन पटाखों का उपयोग करने की बात को रखा, आपने अयोध्या में अवध में भगवान राम को आमंत्रित कर विभिन्न मिष्ठानों के भोग की बात की, आपने फूल और कलियों को गुंजायमान किया और अनंत आकाश में इंद्रधनुषी रंग की आभा को बिखेरा। आप लोगों के, आप सभी आमंत्रित जनों के इस सुंदर और संयोजन से आज बाल प्रहरी मंच दीपोत्सव की आभा से दमक उठा। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी व्यस्तताओं के बावजूद बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और अभी भी आप पारिवारिक व्यस्तताओं के दायित्व के साथ बाल प्रहरी मंच के एक वरिष्ठ के रूप में बाल प्रहरी मंच पर जुड़े हुए हैं। आपका स्नेह और आशीर्वचन हमें निरंतर प्राप्त होता है।
आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस कार्यशाला में आपने उपस्थिति प्रदान कर एक बार पुनः बाल प्रहरी मंच को संबल प्रदान किया। आपका स्नेह इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। और अंत में मैं बाल प्रहरी का आज की कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय श्रीमती विमला जोशी विभा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी सुंदर कविता का रचना पाठ करते हुए और शानदार संचालन करते हुए आज के दिन को यादगार बना दिया। आदरणीय विमला जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और मैं आदरणीय उदय किरोला जी का इस मंच से अनंत कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूं। वे उनका फोन, उनका व्हाट्सएप अनेक बार लॉक होने के बाद भी वो किसी भी तरीके से बाल प्रहरी मंच से कार्यक्रमों की जो कड़ी है उसको रुकने नहीं देते। वो कहीं ना कहीं जुगत लगाते हैं और वो जुड़ते हैं, हम सबको जोड़ते हैं। और उनका जो ये ऋषिवत तपश्चर्या का जो कार्य है वो निरंतर बिला नागा चलता है। आदरणीय उदय किरोला जी का हम बहुत अभिनंदन करते हुए आभार करते हैं। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष योगदान देने वाले सभी बाल प्रहरी स्नेही जनों का अभिनंदन करते हुए दीपोत्सव की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। और आज भारतवर्ष में पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। आज का जो दिन है निमाड़ अंचल में और मध्य प्रदेश में गायों को और गौवंश को सजाया जाता है और उनको सजाने के बाद उनको मिष्ठान का भी भोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ जो मोहल्ले में मैं देख रहा था कि जो गाय गौशालाओं में गाय पली हुई है उनमें भी जो है गायों को सजाया गया था। उनको जो है रंग बिरंग का, पहले तो उनको स्नान कराया, उनको मालिश उनके शरीर की गई और उसके बाद में गुनगुने पानी से उनको स्नान कराते हुए उनको गेरू और पीली जो मिट्टी है उससे छापे लगाए गए और उसके बाद में माला पहनाकर उनका भी अभिनंदन किया गया। तो हमारा देश विविधताओं का देश है। कल भाई दूज और यम द्वितीया का दिवस रहेगा। ये भी अपने आप में बहुत अनूठा पर्व है और पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत सारी घटनाएं इससे जुड़ी हुई है। मैं पूरे देश की इस अनोखी विविधताओं से जुड़े होने के कारण और मैं अपने को इस देश में और बाल प्रहरी के इस मंच पर जुड़ा हुआ महसूस करते हुए बहुत अपने गर्वान्वित महसूस करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करते हुए एक बार पुनः शुभकामनाएं देते हुए बाल प्रहरी मंच से विदा लेता हूं और शुभ यामिनी कहते हुए मैं आदरणीय विमला जोशी जी को मंच सौंपता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका आदरणीय विमला जी। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। और ये गोवर्धन की पूजा की शुभकामनाएं आपको भी, भाई भैया भाई दूज की भी। गोवर्धन की जो ये आपने बताई यही परंपराएं हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में भी होती है। गायों और जो भी हमारे पशु होते हैं उनको सजाया जाता है और बहुत अच्छी एक परंपरा है, उनका भी सम्मान है। तो बहुत बहुत आपका उद्बोधन बहुत सराहनीय, बहुत ही अच्छा सर। आप जब भी आज जुड़ते हैं या आप अपना उद्बोधन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आभार आपका। और इस बाल प्रहरी को जो है प्रकाशित करने वाले एक सुंदर जो हमारा ये जो दिया है, बहुत प्रकाशवान दिया, बहुत प्रकाशित करने वाला, पूरे देश दुनिया में प्रकाशित करने वाले हमारे उदय किरोला जी हैं। उनका भी बहुत बहुत आभार है और हमेशा प्रकाशित करते रहें अपनी लौ से इस दुनिया को और देश को, अपने इस पत्रिका को और हमारे कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं ये मंच आपको सौंपती हूँ। श्री उदय किरोला, बाल प्रहरी संपादक जी। विभा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने समय पर इस कार्यक्रम को, आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के अध्यक्षता करें डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, मुख्य अतिथि हीरा सिंह कौशल सर और सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलेगा। क्या कोई छोटे हुए साथी जुड़ गए हों? मैं सोचता हूँ एक कुसुम चौधरी जी और रह गई हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूँ यदि कोई छोटे हुए साथी हों तो एक बार पुनः आप सभी का आभार। जिन साथियों का नाम आज की सूची नहीं है उनका नाम कल की सूची में है। कल की सूची भी समूह में शेयर कर दी गई है।
आप सबको एक बार पुनः नमस्कार। ईश पटेल को संबल प्रदान करेंगे। ईश पटेल पर अन्य नवाचारी मित्रों को अपने घर परिवार के बच्चों को जोड़ के मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबको दिवाली की हार्दिक बधाई सहित नमस्कार और शुभ रात्रि।